बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान, आप देख रहे हैं रमज़ान व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 20 मई 2021। तो नाज़रीन, आज की व्लॉग में मैं आपके साथ मसला फ़लस्तीन और मसला फ़लस्तीन की तारीख़ और आज की हकीकत के मौजू पर आपसे ये व्लॉग में ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए आपको ख़बर की तरह ले चलता हूँ कि फ़लस्तीन में इसराइल की इमाम पर पैदा होने वाला हालिया तनाज़ा अप्रैल के वक्त से शुरू होने वाले एक बड़े वाक़यात से शुरू होकर इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया है। 7 मई को इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने वाले फ़लस्तीनी नमाजियों पर हमला कर दिया, जिसमें दर्जनों नमाजी जो थे वो ज़ख्मी हो गए थे। अगले दिन वहाँ लैलतुल क़द्र थी। इसराइल ने नाकाबंदी करके मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने से मना कर दिया और मुसलमानों का मस्जिद अक्सा में दाखिला बंद कर दिया। अगले रोज़ भी मुसलमानों पर उन्होंने हमले जारी रखे। 10 मई को इसराइली फोर्सेस ने बड़ा हमला किया और इस मुकद्दस मस्जिद के बड़े दाखिली दरवाजे पर काबिज हो गए। याद रहे कि ये वो दरवाज़ा था जब इसराइली 1967 की जंग की खुशी में यौम यरूशलेम मनाते हैं। हमास और उसकी साथी तंजीमों ने इस सूरत-ए-हाल पर एहतजाज किया और हमास को अल्टीमेटम दिया कि वो इसराइली फोर्सेस मस्जिद अक्सा और दीगर इलाकों पर नाजायज़ कब्ज़ा छोड़ दें। लेकिन इसराइल ने जो अपनी जारहियत थी उसको जारी रखा और हमास ने आखिरकार इसराइली ठिकानों पर जो रॉकेटों से हमला कर दिया और इसके जवाब में इसराइल ने हमास के ख़िलाफ़ गज़ा में फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए और अब इसराइल हमास के ख़िलाफ़ एक बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है। जब भी इसराइल और हमास के दरमियान कोई माबैन तनाज़ा हुआ है, उसका मुहर्रिक हमेशा गज़ा का इलाका रहा है। हमास का मुतालबा है कि मस्जिद अक्सा में इबादत की आज़ादी और मुतनाज़ा इलाकों से उनको रोकना है और इस तनाज़े के दौरान जितने भी मुसलमान कैद हुए हैं उनकी आज़ादी है। हमास इस बार गज़ा के बजाय इलाके यरूशलेम और तमाम फ़लस्तीन की नुमाइंदा जमात बनकर उभरी है। इस तनाज़े की जड़ें 1799 से मिलती हैं, जब नेपोलियन ने पहली बार नज़रिया पेश किया कि फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग वतन का उन्होंने मुतालबा ज़रूर करार दिया था। तो अमली तौर पर फ़लस्तीन में सयूबी आबादकारी 1882 में हुई और 3 साल बाद सयूबी तहरीक का भी आगाज़ हुआ। सल्तनत osmaniya के खात्मे के बाद यरूशलेम का जो इलाका था वो बरतानिया के कब्ज़े में चला गया और 1896 से लेकर 1948 तक लाखों सयूबी यहूदी तहरीक के ज़ेर असर फ़लस्तीन का रुख किया और आबादकारी से मुसलमानों और यहूदियों में इख्तलाफात जो थे वो शुरू हो गए। बिलाखिर अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में फ़लस्तीन और इसराइल की तकसीम का अमन का मुआहदा पेश किया, जिसमें यरूशलेम को एक ख़ास अहमियत दी गई और कहा गया कि इस शहर का कंट्रोल अक़वाम मुत्तहिदा के पास होगा, क्योंकि इस शहर की अहमियत 3 बड़े मज़हब इस्लाम, यहूदियत और ईसाई के लिए बहुत ज़्यादा आम थी। अगले साल 1948 में अरब इसराइल जंग के बाद सयूबी ताकतों ने इस शहर के मगरबी इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और फिर इसराइल ने 1967 में इस शहर के मशरक़ी हिस्से पर शाम, मिस्र और उर्दन को शिकस्त देकर सयूबी ताकतों ने और आगे कब्ज़ा मशरक़ी इलाके पर भी कर लिया था। 1980 में इसराइल में कानून यरूशलेम पास किया और इस इलाके को इसराइल की मलकियत और इसराइल का दारुल हुकूमत जो है यरूशलेम को करार दिया गया और इसी साल अक़वाम मुत्तहिदा ने की सलामती कौंसिल ने इस कानून को कलअदम करार दिया और बज़रिया करारदाद नंबर 478 मशरक़ी यरूशलेम में 4 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी मुसलमान सदियों से आबाद बसते आए हैं। गाज़िबाना कब्ज़े के बाद इसराइल ने इस शहर को अपना हिस्सा करार दिया गया, लेकिन कई नस्लों से आबाद फ़लस्तीनियों को इसराइल का शहरी तस्लीम करने से इनकारी है। अमली तौर पर ये मज़लूम लोग इस वक्त किसी मुल्क के भी शहरी नहीं हैं। अमेरिका में 1995 में यरूशलेम
ایمبیسی ایکٹ پاس کیا گیا جس میں امریکی حکومت کو پابند کیا گیا کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرے اور امریکہ سفارت خانہ کو بھی یروشلم میں منتقل کرے۔ اس قانون میں امریکی صدر کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ 6 ماہ کے لیے اس منتقلی کو مؤخر کر سکتے ہیں، اور بعد میں آنے والے کے امریکن صدر جو ہیں وہ ہر 6 ماہ بعد منتقلی کو مؤخر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے دور میں حکومت باقاعدہ اعلان کیا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرے، اور اب جو بائیڈن نے اس بارے میں ابھی تک کوئی پالیسی جو ہے وضع نہیں کی ہے۔ یہ تو تھی کہ فلسطین کی جو تاریخ تھی اور جو اس کی حقیقت تھی۔ تو عالمی طاقتوں اور میڈیا کے زیر اثر پاکستان میں کچھ دانشور کہتے ہیں کہ نظریے آنے لگے ہیں آج جب خود عرب ممالک اسرائیل سے تعلقات درست کر رہے ہیں تو پاکستان کو عرب اسرائیل تنازع میں فریق بننے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ نہ تو فلسطینی ریاست کا مسئلہ ہے اور نہ ہی سیاسی مسئلہ ہے، نہ ہی عرب اسرائیل کا تنازع ہے، بلکہ یہ مسئلہ دنیا پر غلبے کی ایک تحریک ہے جو اسرائیل چلا رہا ہے۔ اسرائیل نے عیسائیوں کو قابو کر لیا ہے اور ان کا گریٹر اسرائیل کا قیام دنیا پر حکمرانی کا خواب جو ہے اس کی تربیت کے درمیان واحد رکاوٹ اسلام نظر آتی ہے۔ عرب دنیا کہیں ذاتی مفادات کے لیے، کہیں معاشی مفادات کے لیے یا کسی خوف و خطر کی وجہ سے اسرائیل کی جھولی میں چلے گئے ہیں، اور اب ہمیں اور دیگر اسلامی ممالک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں صلیبی غلبے کی اس تحریک کے سامنے مزاحمت کرنی چاہیے یا گھٹنے ٹیک کر اس لعب میں بہہ جانا چاہیے۔ مسلمان اور پاکستان ایک تلخ لیکن واضح حقیقت صرف اتنی ہے کہ دنیا کی اکثر مسلم حکومتیں ذاتی مفادات کے لیے تقسیم ہو چکی ہیں۔ پاکستان کو ایک مشترکہ حکمت عملی، بیان بازی، ٹویٹر اور زبانی جمع خرچ کے بجائے عملی اقدامات کر کے اپنے آپ کو معاشی اور قومی لحاظ سے مضبوط بنانا ہوگا اور اپنے مظلوم بھائیوں کا حق بطور طاقت حاصل کرنے کے لیے قابل ہو جائیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ حق چھوڑ کر ہمیں سائٹ پر بیٹھ جانا چاہیے۔ تقریریں، بیانات اور اقوام متحدہ کی قراردادیں کسی کام نہیں آتی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔